नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है लोक पुरुष साम्यता। लोक पुरुष साम्यता जो है आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। बेसिक फंडामेंटल के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया शारीर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है और आगे जो चिकित्सा का बेसिक जो फंडामेंटल है, जिसके द्वारा कहीं आप चिकित्सा में अगर स्टक करते हैं, कहीं चिकित्सा के बारे में आपको विचार करना है, व्यवस्था पत्र के बारे में सोचना है, रोगी के लक्षणों से रोग की पहचान करनी है, उसकी चिकित्सा के बारे में कुछ क्लू लेना है, वो सारा जो है वो इस सिद्धांत के आधार पर है। और ये सिद्धांत जो है वेदों से लिया गया है, जो कि यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडी या पिंड ब्रह्म न्याय कहलाता है, जिसके अनुसार यह है कि जो पिंड यानी कि जो मनुष्य के अंदर है वही ब्रह्मांड में है, यानी कि जो मनुष्य है वह इस ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेटिव है या उसका सूक्ष्म रूप है। यदि ब्रह्मांड स्थूल है तो मनुष्य जो है उसका सूक्ष्म रूप में उसको व्यक्त करता है। इसी सिद्धांत को आयुर्वेद में लोक पुरुष साम्यता कहा जाता है। लोक मतलब ब्रह्मांड, पुरुष मतलब सर धातु से बना हुआ जो पुरुष है यानी मनुष्य, और साम्यता मतलब उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसी टॉपिक के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार यह चिकित्सा में उपयोगी है और ये बेसिक फंडामेंटल के रूप में किस प्रकार हमको पढ़ना है। तो जिसका रेफरेंस आता है वह चरक शारीर चैप्टर 5 में आता है, जो यह है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत यावंत पुरुषे तावंत लोके इति। यानी कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा, यानी कि जो जो लोक में आपको मूर्तिमान भाव दिखाई दे रहे हैं वो सभी भाव यावंत पुरुषे तावंत लोके, वो सभी भाव पुरुष में हैं और जो पुरुष में है वही जो है वैसे लोक में है। तो इसके जो बेसिक फंडामेंटल में जो आता है उसमें कहा जाता है अपरिसंख्यीय लोक अवयव विशेषा, यानी कि संसार में अनगिनत यानी अपरिसंख्य, जिसको काउंट नहीं कर सकते उतने भाव हैं। पुरुष में भी उसी प्रकार से अपरिसंख्य, जिसको काउंट नहीं कर सकते उतने भाव हैं। किंतु इसको ज्ञान की दृष्टि से समझने के लिए कुल 24 भावों की तुलना आचार्य चरक ने लोकगत भाव से की है। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है लोकगत भाव। लोकगत भाव यानी कि जो संसार में दिखाई देता है। पुरुषगत भाव यानी जो मनुष्य में दिखाई देता है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से भाव हैं, फिर हम इसके बेसिक देखेंगे किस आधार पे ये भाव लिए गए हैं, इसका क्या महत्व उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकगत भाव में पंच महाभूत यानी पृथ्वी हमें क्या होता है मूर्त रूप में दिखाई देती है। वही भाव हमारे शरीर में, हमारी शरीर जो है मूर्त रूप में दिखाई देती है। आप यानी जल होता है जो संसार में क्लेदन करता है, वही हमारे शरीर में क्लेद उत्पन्न यानी कि जो सेमी सॉलिड जो भी हमारे शरीर के अंदर है वह क्लेद के द्वारा दिखाई देता है। तेज जो संसार में तेज उत्पन्न करता है, अग्नि उत्पन्न करता है, वही हमारे शरीर में अभिसंताप उत्पन्न करता है। वायु जो पंचमहाभूत का है वह प्राण देने वाला है, वही वायु जो है हमारे शरीर में भी प्राण का वहन करती है। वियत मीन्स होता है जो खाली स्थान है यानी आकाश को रिप्रेजेंट करता है। जो संसार में खाली स्पेस होते हैं वही हमारे शरीर में भी बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं, जैसे स्टमक के अंदर है, ब्रेन के अंदर है, लंग्स के अंदर है, हार्ट के अंदर है। उन तरह के भावों को प्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका ब्रह्मा, यानी कि जो संसार को चलाने वाला ब्रह्म है। इसी तरह हमारे शरीर को चलाने वाला या शरीर को हमारे जो कंट्रोल करता है वह क्या है, अंतरात्मा हमारी है।
ब्रह्मा की विभूति होती है जो ऐश्वर्य होता है, उसी प्रकार हमारे अंतर आत्मा की भी विभूति होती है, गुण दोष होते हैं। ब्रह्म की विभूति प्रजापति, यानी ब्रह्म की जो उसको कंट्रोल करने वाला है वह प्रजापति है। उसी प्रकार हमारे मन, हमारे शरीर को जो कंट्रोल करने वाला वो क्या है? मन है। इंद्र जैसे अहंकार को प्रेजेंट करता है, देवताओं का राजा है, इंद्र है, उसके अंदर अहंकार होता है। तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी कारण से यदि अहंकार है तो कहीं ना कहीं वह इंद्र के भाव को प्रकट कर रहा है, देवगत भाव है। आदित्य जो है वह सूर्य है, सूर्य चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। उसी प्रकार हम अगर कोई चीज़ ग्रहण करते हैं तो वह आदान कहलाता है। रुद्र जो होता है वह शिव की कहा जाता है। वह जब भी हम शरीर में हमारे रोष के द्वारा प्रकट होता है, जब हम क्रोध करते हैं तो कहीं ना कहीं रुद्र भाव को प्रकट कर रहे होते हैं। सोम जो होता है वह आपको प्रसन्न रखता है, चंद्रमा है, शीतलता देता है। उसी प्रकार हमारे मन में जो प्रसन्नता रहती है, शरीर में जो प्रसन्नता रहती है, वो कहीं ना कहीं इसको प्रकट करता है। अब हम देखते हैं लोकगत भाव में वसु। वसु जो होता है वह सुख को प्रेजेंट करता है। और अश्वनी कुमार जो हैं वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और बहुत सुंदर माने जाते हैं। तो वो अगर हमारे शरीर पे या चेहरे पे कोई कांति भाव है, सुंदरता है, तो कहीं ना कहीं वह अश्वनी कुमारों को प्रकट करता है। मरुत जो होता है वह वायु है जो एनर्जी पैदा करता है, वही हमारे शरीर में उत्साह के द्वारा प्रकट होता है। विश्वदेव जो हैं वह इंद्रियों के देवता कहलाते हैं। तो इंद्रियां और इसके इंद्रियार्थ यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है वह विश्वदेव को प्रकट करते हैं। तम जो होता है वह अंधकार को प्रकट करता है, मोह को प्रकट करता है। इसी प्रकार संसार में ज्योति प्रकाश को लाती है, उसी प्रकार ज्ञान हमारे मन के या हमारे आत्मा में प्रकाश के रूप में कार्य करता है। अब आता है ये थर्ड पोर्शन, हम देखेंगे। ये मैंने 3 कलर में लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है। सृष्टि जैसे उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार हमारा गर्भधान होता है। एक मनुष्य जो है गर्भ में आता है। कृतयुग आता है, सृष्टि जो प्रथम युग आता है वह कृतयुग आता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बाल्यावस्था आती है। त्रेता आता है, त्रेता युवावस्था हमारे पास आती है। उसी प्रकार द्वापर आता है, उसकी अगली जो काल है वो द्वापर काल है या युग है। तो उस समय हमारे शरीर में स्थावीर्य आता है, यानी बुढ़ापा को या वृद्धावस्था को प्रकट करता है। इसके आगे हम कलयुग देखते हैं। कलयुग जो है आतुर्य यानी रोग को प्रकट करता है। युगांत जो है मरण को प्रेजेंट करता है। तो इसका कारण क्या है, इसमें हम किस प्रकार इस भाव को समझेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या आता है, रचनात्मक भाव है। रचनात्मक भाव है, कुछ भाव साम्यता जो एट्रीब्यूट है, कुछ काल साम्यता है कि जो कि टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फिर से इन 24 भावों को देखते हैं तभी क्लियर हो जाएगा। तो इन 24 भावों में हम जो देख रहे हैं उसमें क्या है, सबसे पहले देखिए रचनात्मक भाव बेस्ड ऑन महाभूत, यानी ये पंच महाभौतिक है। ये 5, 1 से 5 तक पंच महाभौतिक है। तो पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु वियत है। पृथ्वी मूर्ति के द्वारा, आप क्लेद के द्वारा, तेज अभिसंताप के द्वारा, वायु प्राण के द्वारा और वियत जो है सुशील को या खाली स्थान को प्रेजेंट करता है। इसके बाद भाव साम्यता जो है वह देवताओं के भावों के ऊपर है। तो उसको हम देखते हैं। ब्रह्मा है, अंतरात्मा ब्रह्मा विभूति, अंतरात्मा विभूति ब्रह्म विभूति, प्रजापति अंतर आत्मा विभूति मन। इंद्र अहंकार है, आदित्य आदान है, रुद्र रोष है, सोम प्रकाश है। वसु सुख को देता है, अश्वनी कांति को देते हैं, मरुत उत्साह को प्रकट करते हैं, विश्वदेव इंद्रिय नित्यात्व को प्रकट करते हैं, तम जो है वो मोह को प्रकट करता है और ज्योति जो है ज्ञान। ये लास्ट वाला जो है जो 6 भाव आते हैं वो क्या आता है, काल साम्यता बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के आधार पे यह है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जैसे संसार है इसको हम गणना किस में करते हैं, युग के रूप में लेते हैं। युग जो धरती का काल है, जिस चक्र चलता है वो युग के रूप में चलता है। तो सृष्टि, फिर कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगांत। और ये हम लोग का क्या है, ये ईयर वाइज समझ लीजिए या अवस्था अनुसार चलता है। तो गर्भाधान की अवस्था आती, फिर बाल्यावस्था आती, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर आतुर्य होते हैं, रोगी होते हैं, फिर मरण को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे युगांत दिया हुआ, इस प्रकार ये भाव है। तो 3 तरह का भाव है, 1 से 5 तक यानी पंच महाभौतिक है। उसके बाद एट्रीब्यूट है, देवताओं के अनुसार भाव है, और उसके बाद जो है टाइम पीरियड के आधार पर है। अब इन भावों को जानने के बाद इसकी उपयोगिता क्या है, हम इसकी उपयोगिता को समझते हैं।
उपयोगिता समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको जानने के बाद होता क्या है। यदि हम लोक को अपने आप में देखते हैं और अपने आप को लोक में देखते हैं तो क्या होगा। तत् आत्मानम लोकम च आत्मनि पश्यत परावर्जिशम शांति ज्ञानम मूला न नश्यते। यानी लोक को अपने आप में देखने से और अपने आप को आत्मानम लोकम, लोकम आत्मनि पश्यति, अपने आप को लोक में देखने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह कभी न नष्ट होने वाली शांति को प्रकट करता है। लोके वियत आत्मानम लोकम च आत्मनि पश्यतम परावर्जिशम शांति ज्ञानम मूलम न नश्यति। यानी लोक को अपने अंदर और अपने आप को लोक में देखने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह परम शांति को देने वाला होता है, यानी सभी प्रकार के दुखों से दूर करने वाला होता है। किस प्रकार वह कार्य करता है उसको हम लोग देखेंगे। एक श्लोक आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई संसार के भाव अनगिनत हैं, लोक पुरुषगत भाव भी अनगिनत है, उसको काउंट नहीं कर सकता कोई, लेकिन कुछ पे हम लोगों ने कुछ संख्या निकाली और बाकी के लिए आचार्य चरक स्वयं बोलते हैं कि आप अनुमान लगा करके और भी भावों की गणना कर सकते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक फंडामेंटल था, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी कि जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है और वही जो ब्रह्मांड में वही जो आपके पिंड में है, यानी शरीर में है वो लोक में है, जो लोक में वो शरीर में है। अब इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या आता है। इसके एग्जाम्पल में आता है आपका विसर्ग आदान विक्षेपे सोम सूर्य अनिलस्थता धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलस्थ। इस सुश्रुत का डिफरेंस है। कहने मतलब कि केवल आचार्य चरक ने ऐसा बोला होगा लोक पुरुष साम्यता, ऐसे लोक पुरुष साम्यता के भाव अन्य आचार्यों ने भी दिए हैं। जैसे उन्होंने बोला कि जो संसार है, जो लोक है, वो किस प्रकार से चलता है। विसर्ग आदान विक्षेप, विसर्ग आदान विक्षेप, जिसको करने वाला कौन है, सोम यानी सूर्य। विसर्ग आदान विक्षेप यानी इसके द्वारा संसार चलता है। तो विसर्ग करने वाला कौन है, सोम, आदान करने वाला कौन है, सूर्य, और विक्षेप क्या है, वायु के द्वारा। तो इसको ध्यान से, विसर्ग का मतलब क्या होता है, कोई चीज को प्रदान करना या देना। तो चंद्रमा जो होता है वो क्या करता है, हमें देता है, बल को देता है। सूर्य क्या करता है, वह चीजों को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, यानी जैसे जल है पृथ्वी से ले लेगा, रुक्षता उत्पन्न कर देता है, स्नेह नष्ट कर देता है। उसी प्रकार क्या है, वह करने वाला कौन सा है, आदान जो कार्य कौन करता है, सूर्य करता है। और वायु क्या करती है, गति पैदा करती है। संसार में जो भी गतियां हैं वायु के कारण है। नदियों का चलना हो या फिर फूलों का खिलना हो, बहुत सारी जो फसलों का तैयार होना हो, कहीं ना कहीं गति परक ही होता है। तो वो गति परक कौन करने वाला है, वायु करने वाला। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में ये तीनों कार्य कौन करते हैं, उस लोकगत भाव से हम देखेंगे। तो पुरुषगत भाव क्या है, सोम को रिप्रेजेंट करने वाला कफ है, सूर्य जैसा कार्य करने वाला पित्त है, और वायु जैसा कार्य करने वाला वात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कभी कोई इसकी व्याख्या आती है, इसको याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। अब हम इसको देखते हैं कि आखिर हमने लोकगत पुरुषगत भाव पढ़ लिया, अब इसकी क्या चिकित्सकीय उपयोगिता है। तो उपयोगिता हम अभी तो नॉर्मल उपयोगिता ये सब पढ़ रहे थे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इनको पढ़िएगा। प्लस जो है अब हम देखेंगे कि चिकित्सकीय उपयोगिता इसकी क्या होती है। तो चिकित्सकीय उपयोगिता में हम देखते हैं कि ये बताया जाता है कि यदि आप रोग को देख रहे हैं या रोगी को देख रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो उसके चिन्हों को, उसके स्वरूप को देख करके यदि किसी औषधि में समानता होती है तो हम उसको ये मान के चलते हैं कि वो उसमें कार्य करेगी। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी जो होती है वह ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, मेद्य होती है। तो मंडूक पर्णी का जो पत्र देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का दिखाई देता है। तो जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरह सिमिलरिटी शो करता है। इस वजह से क्या होता है, हम इसको मेद्य औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो रिसर्च के द्वारा भी ये सिद्ध है कि मेद्य है। तो जो कि हमारे आचार्यों ने इसको कोई रिसर्च तो इस तरह की नहीं थी जो इस समय देखी जाती है, पर इन्होंने लोक पुरुष साम्यता से कंक्लूजन निकाला कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन पे काम करेगी। तो इस वजह से अब हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत सारी औषधियों का एग्जाम्पल मैं दूंगा जो कि प्रूफ हो चुका है कि वह उस पर्टिकुलर पार्ट पे काम करता है जिसकी जैसी उसकी सिमिलरिटी है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं काचनार।
तो काचनार पत्र आप देखेंगे और थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर जो है वह एक जैसा है, युग्म पत्रक इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये जो पत्र है थायराइड ग्लैंड पे, काचनार गुगलू थायराइड पे काम करता है, थायराइड डिसऑर्डर में हम उपयोग करते हैं इस वजह से। आगे का हम देखते हैं, उसमें क्या दिया एग्जाम्पल, लहसुन दिया। तो लहसुन का जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो स्टमक के स्ट्रक्चर से आपको मैच करता है। ठीक है, एक लहसुन जो देखेंगे इस तरह का होता है, ये स्टमक है आपका, वो इससे मैच करता है। तो जो लहसुन से बने योग होंगे वो स्टमक डिसऑर्डर पे काम करेंगे, ये हम अनुभव में देखते हैं। गैस वगैरह बनती है तो लहसुन का प्रयोग करें। द्राक्षा का हम देखते हैं, द्राक्षा मीन्स क्या होता है, अंगूर होता है। तो द्राक्षा किस प्रकार रहता है, इस तरह से रहता है। लंग्स भी क्या होता है, लंग्स में जब ब्रोंकस ब्रोंक्यूल में जाएंगे तो बहुत सारी एल्वेलाई आपको मिलेगी जो कि द्राक्षा के स्ट्रक्चर। तो द्राक्षा और द्राक्षा से बने योग जो होते हैं वह लंग्स डिसऑर्डर में हम लोग प्रयोग करते हैं, द्राक्षा से वगैरह। कार्वेला क्या होता है, इसको हम लोग करेला बोलते हैं। करेला के स्ट्रक्चर देखेंगे वो भी बिल्कुल ऐसे आता है, और जो आपका पैंक्रियाज है वो भी इस तरह का बना होता है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होती है, इस वजह से हम इसको कार्वेला का प्रयोग पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर में करते हैं। अखरोट तो आप सबने देखा हुआ है, अखरोट की भी स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है, ब्रेन जैसा रहता है, और इस वजह से, इस सिमिलरिटी की वजह से हम उसको प्रयोग करते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से हम उसकी उपयोगिता का अनुमान करते हैं और उसको हम प्रयोग करते हैं और हमें उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ये चिकित्सा में उपयोगी है, ये बात जो है आपको उसके स्ट्रक्चर से पता चला। स्ट्रक्चर से पता चलने के कारण इसको हम लोक पुरुष साम्यता कहते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बीज वृद्धि होती है, कोई सीड होता है आप उसमें ज़मीन में लगा देते हैं, जिस पर उसकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है, उसी प्रकार हम एम्ब्रियो का भी ग्रोथ हम इसी प्रकार से देखते हैं। तो ये एक सिमिलरिटी शो करता है। सालमली कंटक, सालमली एक प्लांट है, उसमें आप देखेंगे उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, उसमें कंटक होते हैं। उन कंटक का उपयोग एकनी यानी मुहासे में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सालमली कंटक के जो पाउडर हम चूर्ण बना करके एकने पर लगाते हैं, मुहासे पर लगाते हैं, तो वहाँ पर वो कार्य करते हैं। तो इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट इसका बेसिक जो आधार है वो क्या है, लोक पुरुष साम्यता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि पश्यतम सर्वभावनाम ही सर्वस्थासु सर्वदा ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्य उपपद्यते। यानी कि सर्वदा सभी अवस्थाओं में सब लोक एवं शरीरगत भावों को तुल्य रूप में देखते, यानी एक समान देखने से जो जीव होता है वह क्या होता है, जीवन मुक्त शुद्ध पुरुष, यानी जो रजतम से आप रहित हो जाते हैं और सुख दुख से संयोग या संबंध नहीं होता है। यानी आपको ये पता चलता है कि यह संसार जिस प्रकार चल रहा है, मैं उस संसार का प्रतिरूप हूँ। जैसे संसार उत्पन्न हुआ है वैसे मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे संसार में भाव होते हैं, लोक में भाव होते हैं, उसी प्रकार हमारे भी शरीर के अंदर लोक हैं, लोकगत भाव हैं, और इसी के द्वारा सुख दुख का कर्ता धर्ता मैं खुद हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इस बात का ज्ञान होने से एक सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है, जो कि कभी न नष्ट होने वाली शांति को प्रदान करती है, ज्ञान को उत्पन्न करती है कि हम ही लोग अपने सुख दुख के, बीमारियों के कारण स्वयं हैं और उसकी चिकित्सा करने में हम स्वयं सक्षम हैं। और जो संसार की गति प्राप्त होगी, लोकगत जो गति जो होती है, वही हमारे शरीर के अंदर गति को प्राप्त होगी। इस प्रकार हम रज और तम से मुक्त होते हैं और शुद्ध या सत्य बुद्धि को प्राप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पे बहुत सारा डिस्कशन किया जा सकता है, बट आप इतना भी तैयार करिएगा और जो श्लोक से इसके इम्पोर्टेंट हैं वो सारा तैयार करिएगा, और जो भी डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और
लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।